अब हमारे जो नेक्स्ट सेफ गार्ड्स हैं उनको समझने से पहले हमें आर्टिकल 23 और 24 को समझ लेंगे। आर्टिकल 23 जो है वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में तीनों ही आ जाते हैं, मेल, फीमेल एंड चाइल्ड। तो ये एसटी से कैसे रिलेटेड है? इसमें किसी का भी व्यापार हो सकता है, किसी भी इंसान को सेल कर दिया जा सकता है, किसी भी वुमेन या चाइल्ड को प्रोस्टिट्यूशन में भेज दिया जा सकता है। तो इसमें सभी तरह के प्रावधान आ जाते हैं। तो ये 2-3 बातें हैं जो मैंने मेंशन की हैं, एक बार आप देख लीजिए। पहला जो पॉइंट है वो है सेल ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। मींस जो ह्यूमंस हैं उनका सेल कर दिया जाता है, उनके ऑर्गन्स को भी सेल कर दिया जाता है, एज अ गुड्स ये सप्लाई किए जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो इमोरल ट्रैफिकिंग होती है, जिसमें चिल्ड्रन और जो वुमेन्स होती हैं उनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है। फिर जो तीसरा है वो है देवदासी। जो वुमेन्स होती हैं उनको देवदासी जो प्रथा है उसमें फोर्स कर दिया जाता है। तो ये भी आर्टिकल 23 के अंदर कवर है। और जो चौथा है वो है स्लेवरी। एनी टाइप ऑफ स्लेवरी वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगी आर्टिकल 23 के अंदर। और यदि आप किसी भी टाइप की स्लेवरी को पाते हैं तो आप खुद भी जाकर कंप्लेन कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर आते हैं हम आर्टिकल 24। इसमें कई सारे एक्ट भी आते हैं आर्टिकल 23 में, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट आता है, एक लेबर एक्ट आता है। तो उन एक्ट के तहत ही इसको जज किया जाता है। फिर आर्टिकल 24 आता है। आर्टिकल 24 में है अबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। और किसी भी तरह के जो हजार्डस एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें जो चिल्ड्रंस होते हैं बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स उनको अलाउड नहीं किया जाता है। तो आर्टिकल 24 है वो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन करता है चाइल्ड लेबर को बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो इसमें मैंने लिखा है एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। फिर हम जो नेक्स्ट जो सेफ गार्ड्स हैं उनमें आते हैं। तो तीसरा पॉइंट जो होगा वो होगा इकोनॉमिक सेफ गार्ड। हमने ये आर्टिकल अभी मेंशन किया था। तो इसमें क्या है, इकोनॉमिक और एजुकेशनल सेफ गार्ड्स की बात करते हैं, इंटरेस्ट की, एससी और एससी दोनों की, और ये डीपीएसपी का ही एक पार्ट है। फिर अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल 244। आर्टिकल 244 में प्रोविजन क्या है इकोनॉमिक सेफ गार्ड्स की, रिलेटेड टू 5th शेड्यूल। और 5th और 6th शेड्यूल क्या है पहले हम उनको जान लेते हैं। 5th शेड्यूल में क्या बात होती है, जो शेड्यूल एरियाज़ हैं और ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो शेड्यूल 6 में कवर नहीं हैं। शेड्यूल 6 में कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। हम शेड्यूल 5 की बात करते हैं और शेड्यूल 6 की बात करते हैं। तो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 जो हैं, शेड्यूल 5 में क्या बोला है, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू सर्टेन शेड्यूल एरियाज विच आर नॉट मैंशनड इन शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 में कौन कौन से एरियाज मैंशनड है, एक तो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये जो 4 एरियाज़ हैं, इनके अलावा जो भी शेड्यूल एरियाज़ होंगे उनमें जो भी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल है वो इन शेड्यूल में बताया गया है। और इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल्स भी हैं, आर्टिकल 244 एंड 275। आर्टिकल 275 ये बोलता है ग्रांट इन एड्स, मीन्स जो यूनियन है और सेंटर है वो अपने हिसाब से जब जो भी स्टेट को पैसों की ज़रूरत होती है उसको उसके हिसाब से एड्स देता है, मतलब जो ग्रांट्स देता है पैसों के फॉर्म में, और उन्हीं के हिसाब से इन एरियाज़ का डेवलपमेंट होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शेड्यूल एरिया होना चाहिए, यूनियन किसी को भी ग्रांट इन एड्स दे सकता है, लेकिन इसमें शेड्यूल एरिया भी आते हैं, इसलिए हम इसको एसटी वाले पार्ट में पढ़ रहे हैं। तो 2 आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 244 में क्या बोला है, जो शेड्यूल 5 है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है और जो एरियाज़ हैं अदर देन शेड्यूल 6 वो सब इसी के अंदर आ जाते हैं। तो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है और जो लॉस को चेंज या अपील और रिपील या अमेंड कर सकता है वो होता है गवर्नर। गवर्नर काफ़ी पावरफुल होता है इन एरियाज़ में। पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाएगा तो उसको चेंज करने का अधिकार भी इन पर्टिकुलर क्षेत्र के एरियाज़ जो होंगे उसमें गवर्नर रोल प्ले करता है। तो इन जो एरियाज़ में यदि हमें टैक्स लगाना है या हमें माइनिंग करनी है या किसी भी चीज़ की कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए हमें पहले परमिशन चाहिए होती है पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर से,
क्योंकि गवर्नर ही इनको एडमिनिस्टर करता है। तो कोई भी टाइप का चेंज है जो स्केड्यूल 6 और स्केड्यूल 5 में देखने को मिलेगा तो वो गवर्नर का होगा। तो गवर्नर इनमें कैसे रोल प्ले करता है, तो स्केड्यूल 5 के अंदर हम एक काउंसिल बनाते हैं, यदि आप चाहें तो मैं लिख देता हूँ, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो ये स्केड्यूल 5 के अंदर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है। इसमें कोई भी टाइप का टैक्स हो या माइनिंग एक्टिविटी हो या रेवेन्यू कलेक्ट करना हो या लैंड एक्विजिशन हो, कोई भी टाइप का एक्ट होगा तो वो इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है उसके अंदर आएगा और उसी के हिसाब से काम होगा। वहीं हम स्केड्यूल 6 की बात करें तो उसके अंदर रीजनल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं, जो मैंने 4 स्टेट्स आपको बताए, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इनके अंदर जो ये रीजनल काउंसिल्स बनी होती हैं और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो भी आपको कहना है, तो उन्हीं के हिसाब से फिर इनको जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो होता है। ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होती हैं और ये जो रीजनल काउंसिल होती हैं ये ऑटोनोमस होती हैं, और इनमें किसी भी टाइप का जो एक्ट है वो परमिशन से ही होता है, और यहाँ किसी भी टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जा सकती बिना परमिशन के। तो ये थे हमारे स्केड्यूल 5 और स्केड्यूल 6। इनमें अगर आप डिफरेंस भी समझें तो जो स्केड्यूल 5 है उसमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और दोनों में ही गवर्नर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। फिर जो स्केड्यूल 6 है उसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल्स होती हैं, और जो मैंने 4 आपको स्टेट्स बताए हैं उनमें ये काउंसिल्स बनी होती हैं। तो ये थे हमारे स्केड्यूल 5 और स्केड्यूल 6, और दोनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो हैं 244 एंड आर्टिकल 275। तो जितने भी ग्रांट एंड एड्स होंगे वो आर्टिकल 275 के होंगे, और जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वाला या कंट्रोल वाला काम होगा वो आर्टिकल 243 के तहत कंप्लीट किया जाएगा। तो ये थे हमारे एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए इकोनॉमिक सेफ गार्ड्स। अब हम नेक्स्ट जो सेफ गार्ड्स हैं वो है पॉलिटिकल सेफ गार्ड्स, इन पर मूव करते हैं। तो पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 क्या है, इसमें जो चीफ मिनिस्टर होता है उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। लेकिन गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन से अदर जो मेंबर्स हैं उनको पोर्टफोलियो नहीं बांट सकता है, वो बांटेगा किसकी मदद से, सीएम चीफ मिनिस्टर की मदद से। अलॉटमेंट पोर्टफोलियो जो होगा वही गवर्नर अपॉइंट करेगा। फिर जो पोर्टफोलियो होता है उसमें एक होती है पोस्ट ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर की। तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर की जो पोर्टफोलियो वो सीएम गवर्नर को बताएगा, फिर वो अपॉइंट होती है, और ये 3 स्टेट में है, बिहार, एमपी एंड उड़ीसा। तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है, ये सीधा सीधा शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, इसलिए आर्टिकल 164 भी कहीं ना कहीं रिलेट कर जाता है किससे, शेड्यूल ट्राइब से। तो फिर दूसरा आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 330, और इसमें रिजर्वेशन है सीट्स का लोकसभा में एसटी का। फिर आते हैं हम आर्टिकल 332, इसमें जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है वो किसकी बात करता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एसटी का रिजर्वेशन। फिर आता है 334, तो जो पीरियड होता है रिजर्वेशन का जिसको हम हर 10-10 साल बढ़ा देते हैं, वो आर्टिकल 334 में बोलता है, और वह रिजर्वेशन के रिगार्ड से है एसटी के। फिर हम जो आते हैं आर्टिकल 243 भी रिजर्वेशन से रिलेटेड है। 243 में भी 2 हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा। आर्टिकल 243 एक म्यूनिसिपैलिटी का है और एक है पंचायत का। तो जो दोनों में ही रिजर्वेशन की बात की है, मेरे हिसाब से आर्टिकल 243D एंड T है, इन दोनों में ही रिजर्वेशन की बात की है, पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटी में। मतलब मीन्स 243D एंड 243T। T है म्यूनिसिपैलिटी के लिए और D है पंचायत के लिए। फिर वहीं हम आते हैं आर्टिकल 338A। तो जो आर्टिकल 338A है उसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को बनाने का प्रावधान है, और ये किस संविधान संशोधन से लाया है, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। उससे जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो एक कमीशन था उसको डिवाइड कर दिया गया और अलग से एक आर्टिकल जोड़ा गया 338A, और उसी के तहत हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बनाते हैं। इसका मेंशन कर देने से ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है। फिर हम बात करेंगे जो इसके मेंबर्स कितने होते हैं, एक चेयरमैन होता है, एक
वाइस चेयरमैन होता है, और 3 मेंबर्स होते हैं। और इनकी जो मिनिस्ट्री होती है जिसके अंडर आते हैं, ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री होती है जिसके अंदर ये कमीशन काम करता है। और जो भी अपॉइंटमेंट है या रिपोर्ट सबमिशन से रिलेटेड काम है, ये सब किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। तो चाहे रिमूवल हो चाहे अपॉइंटमेंट हो, सारे काम कौन करेगा इस कमीशन से रिलेटेड? प्रेसिडेंट। तो इतना आपको याद रखना है। ये थे हमारा आज का वीडियो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड, शेड्यूल्ड ट्राइब से। इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आगे के टॉपिक है, हम उनको नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।